नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है और इम्कान है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे। गुजरात का अब एक नंबर का झूठा है, ये बात अब भारतीय भी बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं। भारतीय इंतखाबात के पहले मरहले में मोदी को दांतों पर पसीना आ रहा है। अब इससे लग ये रहा है कि भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, दरिंदर मोदी कह लें, उसको वाज़े पैगाम दे दिया है कि इस बार ये जो नफरत का चूरन है, जो हेट है, उसका सोचना भी ना। तो रुको जरा, सबर करो। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी, मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। तौबा तौबा, मोदी की इक़्तिदार की हैट्रिक तो वाज़े नजर आ रही है, लेकिन साथ ही ये फतह वाज़े कर रही है कि हिंदुस्तान में नफरत, इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी की सियासत फिर से जीत गई है। हाय, लेकिन जुल्म है, सितम है। देखिए जरा तरस नहीं आता आपको? शर्म का मुकाम है। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। माय गॉड। यानी कि जो हदफ था बीजेपी का, उन्होंने कहा था कि हमारा इत्तेहाद जो है इस मर्तबा 400 सीटें लेने की कोशिश करेगा। कुछ इत्तलात पर यह आ रही थी कि जितना बड़ा दावा बीजेपी कर रही थी इस इलेक्शन में, शायद उतनी बड़ी कामयाबी उनको हासिल नहीं होने जा रही। किसने बोला था? सुना क्या? 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। भारत में पोलिंग का 7वां और आखिरी मरहला मुकम्मल। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी, मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। जुल्म है, ये जुल्म है। जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। सर, आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि मोदी पहले बड़े पुरजोश थे और अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि सीटें थोड़ी सी कम हो सकती हैं। तो सीटों कम भी भले हो जाएं, अगर मसनद इक़्तिदार पे वो विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान बनने जा रहा है। तौबा 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 तौबा। एक सेकुलर जो रियासत का इन्होंने अलम उठाया हुआ था या दावे करते थे, चूँकि अभी अगर देखा जाए तो RSS की जो पॉलिसी थी अखंड भारत की, बीजेपी उसी को लेके आगे चल रही है। जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, नरेंद्र मोदी की एक कंफर्म स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाकर, इल्जाम लगाकर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने इंतखाबात को सिक्योर किया जाए। भारत इस टाइम पर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होता चला जा रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद दुनिया भर की मीडिया मान चुकी है कि इस बार भी मोदी सरकार का आना लगभग तय हो चुका है। पाकिस्तान में दुआ की जा रही थी कि इस बार कैसे भी भारतीय जनता मोदी को ना चुने, पर जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए, पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। पाक न्यूज एंकर तो चीखे मार मार कर मोदी जी को भर भर के गालियां दे रही है। ये वैसे ही लग रहा है जैसे दिया बुझने से पहले बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जी, अगर इनकी सीटें 400 पार नहीं आती, ऑब्वियसली वो 400 पार क्यों वो चाहते थे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस इलेक्शन में जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि उन्होंने लोगों को ये बावर कराया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस द बीजेपी है। अगर वो इंडिया के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो बीजेपी को सपोर्ट करें, वरना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ये इलेक्शन है। और बीजेपी का तो पूरा ये प्लान था कि उसको इवेंचुअली चेंज किया जाए। अब अगर इनकी सीटें ही नहीं इतनी आती तो ये कहाँ तक उसमें कामयाब होंगे? काफ़ी और भी तरीके हैं, मतलब इनका सुप्रीम कोर्ट का कैप्चर बहुत ज़्यादा हद तक है, आर्म फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो शायद चीज़ें बेहतर ना हो, मगर ये है कि जो ड्रामेटिक चेंज आना था वो शायद ना हो सके। अभी रिसेंटली आपने मोदी का एक बयान सुना होगा, वो अपने आप को अननेचुरल बर्थ पे ले आए हैं। वो कह रहे हैं वो भगवान का अवतार हैं। एक्यूरेट नंबर्स ना भी हो, लेकिन वो नंबर्स जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब जरूर होते हैं। ये एग्जिट पोल्स के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन उनके एग्जिट पोल्स जो हैं, फिर वो चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं कि जो हम कितना करीब थे, देखिए हम कितने मार्जिन से, ये एक्यूरेट भी बैठ गए जो प्रेडिक्शन। तो तकरीबन सारा उनका जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि एनडीए जो है वो सीट्स ले जाएगी, बल्कि जो द हिंदू है
उनकी अगर हम उनका एग्जिट पोल देखें द हिंदू का, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ये ले जाएंगे 353 से लेके 329 तक एनडीए सीट्स ले जाएगी। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी, और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहे हैं। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है, आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है, तो हम तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आपकी जो मतलब इस पे बात भी नहीं कर सकते। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो 543 सीट्स में डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।